डियर पेरेंट्स, कल जहां से हमने छोड़ा था इवनिंग में, हम वहां से शुरू करते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूं, वो आपसे पहले मैंने एक शेयर किया था कि हमने जब 9th क्लास के बच्चों का सर्वे किया और 9th क्लास के बच्चों को जो लिखने को कहा अपने पेरेंट्स से, उनका क्या एक्सपेक्टेशन लेवल है, तो मैंने आपको एक स्टोरी शेयर की थी, एक बच्चे की स्टोरी, कि उसने बताया कि मैं अगर इस फैमिली में फिर से जन्म लूं तो भगवान मुझे फैमिली का बच्चा बनाने की बजाय फैमिली का कुत्ता बनाए। मैंने आपसे शेयर किया था, लेकिन उस वक्त मैंने आपसे एक स्टोरी और नहीं शेयर की थी, अच्छे वाली। अभी हम उस अच्छे वाली स्टोरी को भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बच्चे ने लिखा कि यदि परमात्मा मुझे दोबारा जन्म दें तो मैं इसी परिवार में जन्म लूं, मेरे यही माता पिता हों। कारण उसने बताया कि एक बार मैं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गया और उस कंपटीशन में मैं कोई प्राइज विन नहीं कर पाया, तो मेरा दिल बहुत उदास था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पापा मम्मी ने मेरे मूड को देखा और गुपचुप कर कर उन्होंने सलाह की और मुझे कहा कि आज हम पिकनिक करेंगे, बाहर जाएंगे। और बाहर जाकर हमने डिनर लिया, पिक्चर देखी। जब हम वापस आए तो मेरा मूड ठीक हो चुका था। सुबह मैंने सोचा, जो पेरेंट्स मेरे मूड की इतनी परवाह करते हैं, मुझे भी उनके मूड की परवाह करनी चाहिए। और अब मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने पेरेंट्स को खुश रखने की कोशिश करूंगा। तो ये प्रयास पेरेंट्स का एक लाइफ लॉन्ग के लिए बच्चे के अंदर जो बदलाव उसने दिया, वो लाइफ लॉन्ग का बदलाव था। तो ऐसी प्रयास आप कर सकते हैं। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि प्री स्कूल ईयर्स में, जबकि बच्चा आपको हीरो समझता है और आप उसके लिए प्यार की एक मूर्ति हैं, ऐसे में बच्चा विलिंग लर्नर होता है। आप उसको जो भी सिखाएंगे वो सीखेगा। स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। घर में ही कुछ समय फैमिली प्रैक्टिसेस, डिवोशनल प्रैक्टिसेस के लिए निकालें। मिलकर प्रार्थना करें। दी फैमिली हु प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर। तो कोशिश करें, बच्चों को इन्वॉल्व करें घर के काम में। अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है और वो उसको घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं करते। घर में किचन में बहुत से काम होते हैं। गेस्ट आए तो उसको कैसे सर्व करना है वो सिखाइए बच्चे को। जब गेस्ट को आप पानी या दूध ऑफर करेंगे और गेस्ट आपको थैंक यू कहेगा, तो आप देखेंगे, बच्चों को कहता हूं कि फिर बच्चे देखेंगे, उनको खुशी होगी कि कोई उनकी प्रेज कर रहा है, और इस तरीके से ये ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सो आपने बच्चों को जो भी बचपन में ग्रूम करेंगे, वो ग्रूमिंग आपको सारी उम्र फायदा देगी। अक्सर देखा है, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो बात बात पर जिद करते हैं और अपनी बात मनाने के लिए रोना शुरू कर देते हैं। कभी कभी भूख हड़ताल रख लेते हैं कि मुझे ये चीज नहीं मिली तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ऐसे में
आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप ये देखें कि जो वो डिमांड आपसे कर रहा है, क्या वो डिमांड जायज है, क्या वो डिमांड पूरी की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि वो डिमांड पूरी की जा सकती है तो आप उसकी बात को पहली गो में ही मान लें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जो वो डिमांड कर रहा है वो बहुत गलत है, तो उसके रोने से, उसके भूख हड़ताल करने से, उसके स्कूल ना जाने से, उसके जिद करने से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फर्म रहें बट पोलाइट रहें। एक लक्ष्मण रेखा आपको खींचना होगा बच्चे के सामने कि क्या उसके लिए ठीक है, क्या उसके लिए गलत है। अगर आपने उसकी किसी जिद पर, जब उसने रोकर अपनी जिद मनवा ली, उसकी उस जिद को अगर आपने पूरा किया, तो किसी बड़े काम की, बड़ी जिद के लिए वो अपने आप को प्लान करेगा। वो गैस कर लेगा कि मुझे इस काम को कराने के लिए अगर आधा घंटा रोना पड़ा था और एक वक्त की भूख हड़ताल रखनी पड़ी थी, तो ये जो काम है, अब सेकंड जो काम है मेरा, वो थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो उसके लिए मुझे बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। एक टाइम की बजाय 2 टाइम के खाने का नाटक करना पड़ेगा कि मैंने 2 वक्त से खाना नहीं खाया। रोना भी ज्यादा पड़ेगा। तो यदि आपने बचपन में उसके सामने लक्ष्मण रेखा नहीं खींची, तो वो आपको अपनी जिद के लिए किसी भी तरीके की दुविधा में डाल सकता है। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसकी इस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। आपको फर्म रहना है और पोलाइट रहना है, गुस्सा नहीं करना, लेकिन उसकी बात को मानना भी नहीं। खाने के लिए हम इंसान की कौम के लिए भगवान ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं। हमें बच्चों को एटलीस्ट नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं देना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन फूड ना देने के पीछे एक ही रीजन है कि जब आप किसी जानवर को मारते हैं तो उस वक्त उस जानवर के मन की जो स्थिति होती है, उसके अंदर फियर होता है, उसके अंदर एंजाइटी होती है। ये फियर और एंजाइटी की वजह से जब वही फूड हम बच्चे को देते हैं या खुद लेते हैं, तो वो फियर और एंजाइटी दोनों ही नेगेटिव हैं। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉल्यूट कर देती हैं। तो सात्विक भोजन बच्चों को देना चाहिए, तामसिक और राजसिक भोजन को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप तामसिक और राजसिक भोजन को अवॉइड करेंगे तो आपके बच्चे के थॉट में प्योरिटी आएगी। प्योरिटी आएगी तो उसके थॉट्स में यूनिटी आएगी। वो जो सोचेगा, जो कहेगा, जो करेगा, थॉट, वर्ड और डीड में हार्मोनी होगी, तो उसमें डिविनिटी आएगी। प्योरिटी, यूनिटी एंड देन डिविनिटी। बचपन में बच्चे को उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसको किसी गेम के माध्यम से भी आप सिखा सकते हैं। हमने स्कूल में एक बहुत बड़ा फ्लेक्स बनाया है। उस फ्लेक्स में जब वो गलत करता है तो उसका क्या नुकसान झेलना पड़ता है, जब वो ठीक करता है तो उसको क्या फायदा होता है, वो इसी तरीके से सांप और सीढ़ी के माध्यम से सिखाया है। सेम ही आप यहां देख रहे हैं। जो नेगेटिविटी है, अनकवर्ड फूड खाएगा, 47 पे आप देखिए, तो उसके दांत में दर्द हो जाएगा,
अनकवर्ड फूड खाएगा तो उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा स्वीट्स और ज्यादा ड्रिंक्स लेगा, कोका कोला, पेप्सी, तो उसके दांत खराब हो जाएंगे, उसकी दांत में दर्द होगा। अगर वो अपने आप को पूरी तरह से वॉश नहीं रखेगा तो फिर उसको बाद में क्लिनिक विजिट करना पड़ेगा। अगर वो रेगुलरली ब्रश करेगा, सेकंड नंबर पर है, तो उसके टीथ हेल्दी होंगे, वो 15 नंबर पर सीधा पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ गेम्स डिजाइन कर अगर उसको बचपन में ही पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सिखा देते हैं, भले और बुरे की पहचान सिखा देते हैं, तो जब वो बड़ा होता है तो वो अपने आप उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सीख लेता है। आपसे पहले भी हमने शेयर किया, लेकिन ये बार बार शेयर करने की चीज है कि आपको बच्चे के लिए रोल मॉडल बनना है। आप खुद टाइम के पंक्चुअल ना हो और बच्चे से उम्मीद करो कि वो पंक्चुअलिटी दिखाएगा, ये बहुत मुश्किल है। आप खुद अपने काम के लिए किसी को ब्राइब करें और ये उम्मीद करें कि आपका बच्चा ईमानदार होगा, ये पॉसिबल नहीं। आप अपने पड़ोसी से फाइट करें, आपके का व्यवहार अब किसी और से अच्छा ना हो, और आप उम्मीद करें कि आपका बच्चा आपको देखकर उसका उसका व्यवहार सबसे अच्छा होगा, ये उम्मीद करना गलत है। आप जो कहते हैं वो उसको नहीं सुनता, पर आप जो करते हैं वो उसको देखता जरूर है। तो अगर आप बच्चे के अंदर अच्छी वैल्यूज को इनकलकेट करना चाहते हैं तो आपको वो वैल्यूज अपने जीवन में धारण करना पड़ेगी। अगर आप अपने जीवन में उन वैल्यूज को धारण करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी आपको ऑब्जर्व कर कर आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेगा। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं। क्या आप पंक्चुअलिटी को, क्लीनिनेस को, एक सही तरीके से काम करने के ऑर्डर को ऑब्जर्व करते हैं? क्या आप किसी को रिश्वत तो नहीं देते, कोई ऐसा काम तो नहीं करते जो आपको नहीं करना चाहिए, ये सोचकर कि आपको कोई देख नहीं रहा? क्या आप अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से हम्बल हैं, पोलाइट हैं? ये तीनों क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे। क्या क्या आप कर सकते हैं? एप्रोप्रिएट टाइम पर और प्लेस पर बच्चे को गाइड कीजिए। कई बार हम बड़ा गलत टाइम चुनते हैं, जब बच्चा गुस्से में है, उस गुस्से में उसको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, उसको आपकी बात समझ नहीं आती, वो उसके सिर से ऊपर से गुजर जाती है। एप्रोप्रिएट टाइम क्या है? मॉर्निंग में उसके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाएं, वो लिसनिंग मूड में है, जो भी आपको रास्ते में चीजें मिलती हैं, नेचर की जो चीजें हैं, उसमें जो जो अच्छे पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो उससे डिस्कस करो। बेटा ये ट्रीज को देखो, ये कुछ सब कुछ हमें देते ही देते हैं, हमसे लेते कम है, हमें देते ज्यादा हैं, ऐसा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए फॉर्म, पर वो अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो पेशेंस के साथ, वो एम्पैथी के साथ। गेस कीजिए, अगर आप उसकी एज में होते, उसकी पोजीशन में होते, तो आप क्या करते? उसी हिसाब से आप बच्चे को ट्रीट कीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डिसिप्लिन को कम कर दें। डिसिप्लिन फॉर्म रखें, पर आपके चेहरे पर एंगर नहीं आना चाहिए। अगर आपका अपनी मिसेस से, आपका अपने स्पाउस से ओपिनियन डिफर करता है, तो ये बात अगर बच्चे को ना पता चले तो अच्छा है। कई बार हम अपने दोनों के ओपिनियन डिफरेंट होने के बाद बच्चे के सामने फाइट करते हैं, लड़ते हैं,
और उस लड़ने की वजह से बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है। उसको वो आपसे फिर प्यार की उम्मीद नहीं करता, वो प्यार के लिए अड़ोस पड़ोस को झांकता है। और आप जानते हैं कई ऐसे लोग होते हैं एंटी सोशल टाइप के, वो ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं और आपके बच्चे की को एक्सप्लॉइट करते हैं, आदतें बिगाड़ देते हैं उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। कोई समय फिक्स कीजिए उसकी बात सुनने के लिए, उसकी फीलिंग सुनने के लिए। जब वो कोई बात आपको सुना रहा हो, ये मैंने बात आपसे पहले भी शेयर की, तो बीच में ना टोकिए, उसकी पूरी बात सुनिए, उसकी फीलिंग्स को समझिए, फिर उसको बताइए कि उसका क्या गोल होना चाहिए। उसको अपनी प्रॉब्लम को, अपने डिसीजंस को, अपनी स्किल्स को सीखने के लिए स्वतंत्र रखिए, इंडिपेंडेंस दीजिए उसको। और अगर वो कोई गलती भी करता है तो उस गलती की सजा के लिए उसको तैयार कीजिए। अक्सर देखा है, कई बार आप मान लीजिए बच्चे का होमवर्क है, उसने नहीं किया, कारण क्या था, आप बड़ी लेट घर आए, आप कहीं बाहर गए थे, या आपके कोई गेस्ट आए थे, उस गेस्ट की वजह से बच्चा वो गेस्ट के साथ, जो बच्चे आए थे उनके साथ बिजी रहा और उसने होमवर्क नहीं किया। अगले दिन आप स्कूल में अप्रोच करते हैं, उसके टीचर को फोन करते हैं, मैडम आज इसको एक्सक्यूज कर देना, इसने होमवर्क इसलिए नहीं किया, इसकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। आप ऐसा प्रूव करने की कोशिश ना करें। क्या ज्यादा से ज्यादा टीचर क्या करेगा? टीचर ज्यादा से ज्यादा उसको उस काम के लिए डांटेगा। और अगर बच्चा आकर आपसे कहता है कि मम्मा आपकी वजह से मुझे डांट पड़ी, तो उसको बताएं बेटा ये आपके डिसीजन है, आपको सोचना चाहिए था कि ठीक है मेरे गेस्ट आने वाले हैं और उनके साथ सो एंड सो वो बच्चे भी आएंगे, आपको उनके साथ खेलना होगा, उन खेलने के वक्त में आपको समय चाहिए, तो मैं अपना होमवर्क पहले कर लूं। आपको अपनी एडजस्टमेंट खुद करनी है। और बच्चे के सामने तो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग हर तरीके से आपको अवॉइड करनी है। आपका कैरियर अपनी जगह है, लेकिन घर को घर और कैरियर को कैरियर, दोनों को बराबर की इंपॉर्टेंस आप दें। बच्चे के सामने अपना पर्सनल एग्जाम्पल दें, रोल मॉडल जिसको कह सकते हैं। फूड को, हैबिट्स को मॉनिटर करें, ज्यादा सुने, एडवाइस कम दें, घर के कामों में बच्चे की हेल्प लें और सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटीज में बच्चे को अपने साथ रखें ताकि वो उसके अंदर भी सेवा भाव आए। परमिसिव पेरेंट्स ना बने। आजकल के बच्चे बहुत चालाक हैं। आपको डराने के लिए बाथरूम में जाएंगे और वहां पड़ा हुआ बैगन का डिब्बा उसको गिरा देंगे, आवाज होगी, पेरेंट्स पूछेंगे बेटा क्या हुआ, मामा कुछ नहीं कुछ नहीं। कई बार आपको वैसे धमकी देंगे, अगर ये नहीं करोगे इससे अच्छा तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इस तरीके की धमकी देते हैं तो कई बार पेरेंट्स डर जाता है कि हाँ हाँ अखबार में ऐसा हमने देखा, एक पेरेंट ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली डील किया तो बच्चे ने अपनी लाइफ एंड कर दी। आपकी उस 130 करोड़ में से एक बच्चे के कुछ करने का नाजायज फायदा आपका बच्चा आपके साथ उठा रहा है। आपको, अगर आप बच्चे से डर कर रहेंगे, आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो जाएंगी, आपको लगेगा इस बच्चे का ये ना कर ले, ये वो ना कर ले, बच्चे को कुछ होगा कि नहीं होगा, पर आप किसी न किसी रोग के शिकार हो जाएंगे। आपको बीपी हो सकता है,
आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। रादर बच्चे के साथ ओपननेस रखें, उसके साथ हंसकर बात करें, ह्यूमर रखें बच्चे के साथ, अपने थॉट वर्ड और डीड के बीच में हार्मोनी रखें और डिसिप्लिन इफेक्टिव रखें। बच्चे के अंदर 3 तरह के आपने एफर्ट्स से डेवलप करने की कोशिश करनी है। देव प्रीति, पाप भीति, संघ नीति, यानी लव फॉर गॉड, फियर ऑफ सिन एंड रिस्पेक्ट फॉर द लॉ ऑफ सोसाइटी। बच्चे को हम पुराने जो हमारी स्टोरीज हैं उन स्टोरीज में डराया जाता है कि उसका व्रत नहीं रखा, उसने व्रत में ये खा लिया वो खा लिया तो संतोषी माँ नाराज हो गई, शनिदेव नाराज हो गए। तो हम बच्चे को परमात्मा से डरना सिखाते हैं। बच्चे को हमें ये दिखाना है कि एक शक्ति है जो हमारी हेल्प करती है, वो हमें प्यार करती है, वो सब में बराबर है। आप ये नहीं कह सकते कि मंदिर में गए, आपने दो मूर्तियों को आपने मत्था टेका, तीसरी पे आपने नहीं टेका तो अब वो नाराज हो जाएगी। अगर वो नाराज हो जाए तो वो भगवान किस बात का? लव फॉर गॉड। सिन सिखाना है, फियर ऑफ सिन दिखाना है, लेकर जाइए उसको कहीं बाहर, आप झुग्गी झोपड़ी में लेकर जाइए, दिखाइए उन बच्चों की जिंदगी। बच्चा आपसे जरूर पूछेगा मम्मा इन्होंने क्या किया ऐसा। एक एक कमरे में, छोटे से कमरे में ये 5-5, 6-6 लोग रहते हैं। आप तो कहते हैं भगवान तो कोई पार्शलिटी नहीं करता, फिर इनके साथ ऐसा क्यों है? हम अच्छे प्लेस क्यों हैं? वो मौका है, आप बच्चे को बताएं बेटा इन्होंने पिछले जन्म में जरूर किसी ना किसी को तंग किया होगा, इन्होंने जरूर कुछ नुकसान किया होगा, इन्होंने सोसाइटी को गलत तरीके से डील किया होगा, उसकी सजा मिली है इनको इस जन्म में। कई सारी स्टोरीज, क्योंकि आजकल का बच्चा जो है वो शायद लैंग्वेज ऑफ एप्रिसिएशन ना समझे, बट लैंग्वेज ऑफ पनिशमेंट समझता है। आप से मैं एक स्टोरी शेयर करता हूं। अगर मान लीजिए बच्चा फूड का अनादर करता है, आप उसको बताओ, किसी जगह लेकर जाओ, आप देखते हैं बाहर कहीं फूड पड़ा होता है, उस फूड को लेने के लिए कुत्ते, और कभी कभी तो कुत्ते और बच्चों में भी वो जो स्लम डीलर होते हैं उनके बीच में जंग हो रही होती है कि ये फूड मैं ले लूं, वो झूठा खाना। आप उसको बताओ ये पिछले जन्म में सेठ थे, इन्होंने उस टाइम अपने खाने का अनादर किया, अब ये इनको वो खाना खाना पड़ रहा है। तो जो भी फूड वेस्टेज करेगा वो पाप करेगा। संघ नीति, क्या आपकी सोसाइटी क्या कहती है? अगर आप कहीं जा रहे हैं, रेड सिग्नल आ गया, आप रेड सिग्नल क्रॉस करते हैं और बच्चे को कहते हैं बेटा मैंने तो क्रॉस किया है पर तुमने ख्याल रखना है, जब भी कभी रेड सिग्नल हो तो तुमने रुकना है। क्या आप समझते हैं कि वो रुकेगा? जब तक आप बच्चे के सामने एग्जाम्पल नहीं प्रोड्यूस करेंगे वो आपकी बात को सुनेगा नहीं, क्योंकि वो सुनने में यकीन नहीं करता, वो देखने में यकीन करता है। तो ये आपका व्यू है, आपका डोमेन है। आप इस डोमेन को सही तरीके से अगर अपने जीवन में अपनाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे एक अच्छे सिटीजन बनेंगे। डियर पेरेंट्स, ये जो विषय है एडोलेसेंट का, आप में से जिनके भी बच्चे 11 to 19 की एज में हैं उनके लिए ये आने वाला अगला टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं उसके सॉल्यूशन भी शेयर करना चाहेंगे। मेरी आप सबसे विनती है कि जिनके बच्चे छोटे हैं
उनके बच्चों ने एडोलेसेंट होना ही है। जो एडोलेसेंट एज में आज हैं उनके लिए तो इसकी इम्पोर्टेंस है ही, और जो ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर हैं उनको अपने पोते पोतियों को बड़ा होते देखना है, तो उन सब के लिए ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज समय इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि आप लोगों से एक ही वायदा है कि टाइम पर हम अपना ये EHV क्लास शुरू करेंगे और टाइम पर इसको खत्म करेंगे। तो मुझे यहाँ आज वाइंड अप करना होगा, लेकिन मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप कोई भी हमारा सेशन जो मिस करते हैं, आप हमारी वेबसाइट में जाइए। उस वेबसाइट में एक लिंक में आपको ये सारे EHV सेशन जो आज तक हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। जब से हमने आपसे ये EHV क्लासेस शेयर करनी शुरू की हैं, तब से हमने इसकी रिकॉर्डिंग को उसमें डाला है। हमारे बहुत ही एफिशिएंट अनुभव ने उस सारे प्रोग्राम की ट्रिमिंग की है और उसको बड़ी नाइस शेप में स्कूल की वेबसाइट में डाला है। आप एक बार इस लिंक को देख लें, जब भी आपको फुर्सत मिले तो आप इस लिंक में जाइए और जाकर जो भी आपका प्रेजेंटेशन मिस हुई है आप उसमें देखिए। ये पेरेंट के लिए EHV सेशन रिकॉर्डिंग है, इसमें आप टिक कीजिए, आपको सभी सेशंस का रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप जिस भी रिकॉर्डिंग को मिस कर चुके हैं उसको सुनिए, और हमको सिर्फ अपने ही बच्चों को नहीं देखना, अपने पड़ोसी के बच्चों को भी देखना है। सबका हमारा सबके लिए हमारी ड्यूटी बनती है। आफ्टर ऑल हमारी एक अपनी एक ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स दी सोसाइटी। तो ये रिकॉर्डिंग सेशंस आप उनसे शेयर कीजिए। अगर इन सेशन से 10% लोगों में भी बदलाव आता है तो हम समझेंगे कि हमारी जो ये मेहनत है वो सही मेहनत है। हम समाज में कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आ पाए, उसके लिए हम सबको कोशिश करना चाहिए। और आपके सुझाव और आपकी फीडबैक अगर आप हमें भेजते हैं, वो हमारे लिए बड़ा मैजिकल काम करती है। हम आपकी फीडबैक को बाकी पेरेंट्स के साथ सर्कुलेट करते हैं, तो उस सर्कुलेशन से कुछ और लोग हमारे इस EHV क्लास में जुड़ते हैं। आज भी हमारे पास दोनों स्कूलों को मिलाकर 2200 बच्चे, इससे ज्यादा हैं। उन 2200 बच्चों में से ओनली 51 के पेरेंट्स जो हैं वो इस EHV क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं। मैं मानता हूं कुछ की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सबकी मजबूरी है। आपको देखना है क्या आप सोसाइटी को दे सकते हैं। इस EHV क्लासेस के हर एक लिंक को अपने जानने वालों को, जो पंचकुला में भी नहीं है, बाहर हैं, उनसे शेयर कीजिए। क्या मालूम कौन सी चीज किसको क्लिक कर जाए, क्या मालूम कौन सी बात किसको अपील कर जाए, और वो जो भी चेंजेस होगी उसमें ऑटोमेटिकली आप सबका कमीशन बंधा है। भगवान आपको आपका वाजिब कमीशन देंगे, जैसे कि वो मुझे मेरा कमीशन दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सबका। और मुझे इंतजार रहेगा आपके सुझावों का। इसकी रिकॉर्डिंग देवांश जी आप बड़े आसानी से वहां जा सकते हैं, पिछला रिकॉर्डिंग आप सारी की सारी सुन सकते हैं। ये लिंक ओपन है, इसमें कोई पासवर्ड तो है ही नहीं। तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक अगर किसी को भी EHV क्लासेस सुनाना चाहते हैं तो आप उनको ये क्लासेस का लिंक दे सकते हैं। जितने लोग ज्यादा से ज्यादा इसको सुनेंगे उतना ही इसमें फायदा रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप EHV DCMS में भी
अपने फीडबैक देंगे। मैंने आपसे पहले ही शेयर किया कि आपके फीडबैक जो हैं वो हम बाकी पेरेंट्स को सर्कुलेट करेंगे। हो सकता है कुछ लोग जो अभी इसको प्रोग्राम को नहीं देख रहे वो इसको देखना शुरू करें। हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि ये हर सैटरडे संडे हम आपको ये क्लासेस कंटिन्यू रखें, चाहे ये लॉकडाउन पीरियड हट जाए या रहे। लेकिन अब कितना ये कामयाब होता है इस पर आपकी भी मोटिवेशन की जरूरत है। जब हम आपकी कोई ईमेल रिसीव करते हैं तो हमारा भी खून जो है वो बढ़ जाता है। तो धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।